हेलो फ्रेंड्स, चलो आज देखते हैं अपना जो पार्ट मैंने सेकंड तक किया। थर्ड पार्ट में हमारा कंसर्न ये होगा आज का कि इसका जो एक्स्ट्रा जो डिटेल्स होंगे, लाइक आप जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये तो बेस हमने क्रिएट कर लिया और आपने सीखा भी, बट अभी हमें कुछ ना कुछ डिटेल्स और इसमें रिक्वायर्ड होगा। अगर मैं एक सिंगल हाउस की बात करूं या जो भी हाउस आपको अपार्टमेंट या जो भी आप बनाते हो, तो सबसे फर्स्ट हमें ये देखना होता है कि हम इनको इसके एक और लेवल तक कैसे ले जा सकते हैं। लाइक ये जितना लेवल था हमने बनाया, पहला पार्ट में देखा कि हमने बेसिक एक फॉर्म क्रिएट किया, देन बुलियन कट करके एक स्पेसिफिक विंडोज एंड डोर एंड जो भी बनाया। अभी हमारा नेक्स्ट कंसर्न होगा कि जो इसको और ब्यूटीफाई कैसे किया जाए, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इसमें ऐड होंगे, विच इज कॉल्ड लिटिल बिट डिटेल्स। तो चलिए हम ये देखते हैं कि इसमें हम अप्रोच कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक लेवल का मैं मॉडल बता रहा हूँ आपको, लेकिन वो उन बच्चों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं, उन इंटरेस्टेड पर्सन के लिए कि जो कुछ नहीं जानते हैं, जीरो से उनको स्टार्ट करनी है। तो मैं उनको हाथ पकड़ के सिखाना चाहता हूँ बहुत ही बेसिक तरीके से, फिर वो उनको मैं एक्सपर्ट लेवल पे भी ले जाना चाहता हूँ। तो ये हमारा मोटिव है इस वीडियो का, और मैं इस तरीके से मैं बहुत डेडिकेट होकर काम करना शुरू भी कर दिया हूँ। मैं जो आप लोग देख रहे हैं कि 24 आवर में मैं पूरी कोशिश रहती है हमारी, सारा शेड्यूलिंग के बाद भी मैं क्लासेस लेता हूँ, और ऑलरेडी मैं जुड़ा हुआ हूँ अभी भी जॉब से, और एज ए मेंटर एंड प्रोडक्शन बोथ। तो अभी मुझे वो भी काम देखना पड़ता है पूरी डे, और इन नाइट में एक एक्स्ट्रा काम आप लोगों के लिए मैं एफर्ट लगा रहा हूँ। सो प्लीज़ आप लोग मेरे मेहनत को आप साकार करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको स्टडी करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, व्यू करो मेरे वीडियोस को, ताकि हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम दिल खोल के आपको और स्टडी करा सकूं, और मेरा ऐसा ही चलता रहे। और ब्लेंडर का पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको सिखाऊंगा कि एक पूरा पाइपलाइन कैसे होगा, जब मैं शुरू का वीडियो में भी बोला है, आज भी मैं बोल रहा हूँ और आगे बोलता रहूँगा जब तक मैं कर न दूँ, क्योंकि बहुत ही पैशनेट हूँ इस फील्ड के लिए। मैं बहुत ही डेडिकेट होकर के मैंने स्टडी किया है इसके लिए, और बहुत ही इंटरेस्टेड पार्ट है ये, मैं कह सकता हूँ। लाइक मैं, ये मेरा एक बहुत बड़ा हॉबी है, जो हॉबी कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं देखता हूँ कि आगे का डिटेल्स कैसे किया जाए। तो आप देखो, आप थोड़ा रेफरेंस पे फोकस करेंगे। अभी जो बेसिक डिटेल्स में, जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि ये डिटेल्स में ये थोड़ा सा स्टेयर्स भी बना हुआ है, इधर भी स्टेयर्स है, बट वैसा अगर आप करना चाहते हो तो वेल एंड गुड। तो स्टेयर हम नहीं दे रहे हैं, बट ये स्टेयर हम कर सकते हैं आगे। बट मेन ब्यूटिफिकेशन करने के लिए जो एक्स्ट्रा है, जैसे इसका रेलिंग, जैसे इसके ऊपर रेलिंग करना है इसके अकॉर्डिंग, प्लस इसके ऊपर का एरिया में आप देखोगे इसमें और भी डिटेल्स होना चाहिए था। तो जितना भी बच्चे ने स्केच करके दिया, मैं उसी को बेस मान के चल रहा हूँ, और मैं जितना इसको ब्यूटीफाई करना चाहूँ तो अपने पास बहुत सारा आइडियाज हो सकते हैं आगे। तो चलो हम देखते हैं कि ये पार्ट है आपका, वो हमें कैसे क्रिएट करना है। लाइक ओके, सो लेट्स सी। इसके लिए आप देखोगे कि यहाँ पे एक कुछ तो आयरन का ये काफी यहाँ पे रहता है आपका रेलिंग का ये बना हुआ, जिससे कि लाइक कोई बंदा सडनली नीचे नहीं गिरे। घर का जो पार्ट होता है लाइक हाउस का, वो अदरवाइज बहुत सारी चीजें हैं। तो हम देखते हैं आगे। चलो, इसके डेवलप करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल आप यहाँ पे एक बॉक्स ले लो, क्रिएट कर लो विदाउट सेलेक्टेड एनीथिंग, जस्ट प्रेस शिफ्ट ए एंड यूज मेश। ओके, देखो दोस्तों, आपका जो ये इतने सारे मेश आज दिख रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत करना। ये मैंने एक्स्ट्रा मेश का कुछ प्लगइन ऐड किया है, और उसके लिए मैं एक और वीडियो बाद में बनाऊंगा। थोड़ा सा आप बेसिक लेवल को अचीव कर लो, देन मैं आगे आगे धीरे धीरे आपको बढ़ाऊंगा, आगे बहुत लेवल तक ले जा सकता हूं। तो बस आप थोड़ा ध्यान से स्टडी कीजिए, ये जस्ट मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को व्यू करो आप, क्योंकि जो मेरा बहुत सारे बातें जो मैं डिस्कस करता हूँ, वो उसको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आपको टूल नहीं देखनी है जो न्यू यूज़र हैं। तो चलो, मैं यहाँ पे एक लेता हूँ, सपोज मैं क्यूब ले सकता हूँ और सिलेंडरिकल भी बना सकता हूँ। तो एज योर चॉइस कि आप डिजाइन कैसे करना चाहते हो। चलो, हम जिस तरीके का घर का स्टाइल बनाया है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एवरीथिंग लाइक एज अ स्क्वायर शेप में ही जाना चाहिए। तो मैं चलो एक क्यूब लेता हूँ सिंपल। तो क्यूब जब भी लेता हूं तो ये अंदर जा रहा है क्यूब। आप देखोगे कि ये क्यूब अभी अंदर ड्रॉ हुआ और बहुत छोटा हुआ, तो नहीं, मुझे क्यूब यहां पे चाहिए एग्जैक्टली। तो मैं इस क्यूब को डिलीट करता हूं। तो ये जस्ट मैं क्लिक करूंगा एक बार यहाँ पे, शिफ्ट राइट क्लिक आप जहां पे क्लिक करते हो वहां पे कर्सर आते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे शिफ्ट राइट क्लिक यहाँ पे करना है, तो ये आपका कर्सर यहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा बाय डिफॉल्ट।
तो ये कर्सर का मतलब हुआ कि जो कोई भी न्यू ऑब्जेक्ट हम इंपोर्ट करते हैं व्यूपोर्ट के अंदर, ब्लेंडर के अंदर, तो वो क्या होता है कि जहां पे कर्सर होता है उसी को सेंटर पॉइंट बनाता है। ये बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है जो आगे आपको समझ में आएगा ये ऐसा क्यों किया ब्लेंडर ने। बाकी सब सॉफ्टवेयर में कहीं भी आता है और एक लाइक बाय डिफॉल्ट वो 00 ओरिजिन पे आता है और ये बाय डिफॉल्ट 00 ओरिजिन पे रखा है। इसको इधर उधर करने के लिए शिफ्ट एस प्रेस करो, लाइक कुछ स्नैप करना है या क्या हमें रखना है, कर्सर को कहाँ रखना है, मैं इसके बारे में भी आगे जब हमारा अभी नीड होगा तो मैं इसका भी डिस्कशन करूंगा। तो वो मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो शिफ्ट होल्ड ऑन शिफ्ट एंड राइट क्लिक, तो कहीं भी राइट क्लिक करो, मान लो कि आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट को एलिमेंट को डालना है, या शिफ्ट राइट क्लिक यहाँ करें यहाँ, या शिफ्ट राइट क्लिक यहाँ करें, तो इससे क्या हुआ कि आपको एक लेवल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइक जो आपको मूव करके ऑब्जेक्ट को वहां पे प्लेस करना पड़ेगा, तो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल जाएगा आपको कि नहीं ये हमें यहीं पे रखना है। तो ये बहुत आपको टाइम बच जाते हैं काम करने के लिए, तो आपको कम से कम फ्यू सेकंड्स बचेंगे ही बचेंगे। तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक यहाँ पे हमें चाहिए, अभी रिक्वायर्ड है, लाइक हर एक कॉर्नर पे चाहिए, तो मैं एक कॉर्नर पे लेके बाकी को रिप्लिकेट कर सकता हूँ। तो शिफ्ट राइट क्लिक कीजिए और शिफ्ट राइट क्लिक करने के बाद आप जाओ शिफ्ट ए प्रेस करो और बेस में जाके आप क्यूब ले लो। आप देखोगे विश्वास अब आपको हो जाएगा कि ये क्या हुआ, जैसे हमारा क्यूब कहाँ पे है, जहां पे मेरा कर्सर रखा था वो उसी को सेंटर पॉइंट बना लिया, ये देख लो आप। तो ये इसका बेनिफिट हुआ, ओके, आपका क्यूब बन गया। और बाद में आप कहीं भी रख दो, इसके लिए आपको हमेशा शिफ्ट एंड राइट क्लिक करके रखना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे कर्सर हम नहीं रखना चाहते हैं, यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट लेवल का जो डायरेक्टली आप डिफॉल्ट इंपोर्ट करोगे कोई भी एलिमेंट्स को, तो उसी कर्सर पे ही रहेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे इसे स्केल करना पड़ेगा, सिंपल। अभी क्या करो, इसको इस मोड पे ले लो, लाइक दिस मोड पे आप क्लिक कर लो, तो ये कुछ अलग सा ब्राइटर आपको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, मैं इसका रीजन थोड़ा सा बता देता हूं आपको। आप भी मॉडलिंग करते समय इसका प्रॉपर डेप्थ देख सकते हो, कितना कैविटी है, कितना डेप्थ है, तो हमारा एक प्रॉपर एक एम्बियंस दिखता है जो हमारा मॉडल होता है, और उसका एक्यूरेसी दिखता है और थोड़ा सा खूबसूरती आपको दिखता है। तो आप जज कर पाते हो कि प्रॉपर जो आपका आउटपुट किस तरीके का आने वाला है। ओके, तो ये देखने के लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे जाओ, ये आप मोड होता है यहाँ पे व्यूपोर्ट शेडिंग मोड कहते हैं इसे। ये वायर फ्रेम मोड होता है जो हम शिफ्ट एस प्रेस करके ऑलवेज करते हैं, और ये इन दोनों को। दूसरा होता है आपका ये दिस मोड, लाइक आपका है शेडिंग मोड, व्यूपोर्ट शेडिंग। ओनली व्यूपोर्ट पे कैसा शेडिंग होगा वो दिखाएगा, ताकि आप कैसे आपको काम करने में कंफर्ट है तो यू जस्ट गो थ्रो। अदरवाइज आप मेन रेंडर मोड करते हो तो दिस इज द रेंडर मोड, और रेंडर मोड में आपको जो भी लाइटिंग्स वगैरह देखते हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लिक करके बताता हूँ, ये ईवी मोड पे, अगर आपने साइकिल मोड पे किया है जो रेंडर का, तो लाइव आप यहाँ पे शेडर देखोगे इसका, जो मैं आपको थंबनेल के लिए मैं यूज भी करता हूँ। उन चीजों को थोड़ा सा एनहेंस करता हूँ। तो चलो बाद में आपको ये सब चीज को सिखाऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी होगा आपको ये रेंडर करने के लिए साइकिल। अभी फिलहाल आप एवी मोड पे रखो, तो आप प्रॉपर आप शेड देख सकते हो यहाँ पे, ओके, लाइक दिस। और फ्रेंड इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग देखने के लिए थोड़ा सा ग्राफिक्स कार्ड रिकॉर्ड होता है इसमें, रिक्वायरमेंट्स होती है थोड़ी सी, मिनिमम 2 GB ग्राफिक्स कार्ड। अगर GTX सीरीज का आप यूज करते हो एनवीडिया का, तो ये वेल एंड गुड है। इसका कुछ सीरीज होता है जो आप पहला वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था कि हाईली रिकमेंडेड, और मिड स्टेज का और बिगिनर स्टेज का, तीनों स्टेज का आप रिलेटेड जो प्रोडक्शन जैसा करना चाहते हो या लर्निंग करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफिक्स कार्ड यूज कर सकते हो वहां पे। ओके, सो चलो हमने यहाँ पे क्यूब प्लेस कर दिया, ओके, और मैं अभी इसी मोड पे नहीं, मुझे अभी शेडेड मोड पे रखना है। ओके, अब देखो जो हमने क्यूब लिया था यहाँ पे कैसे शेडेड मोड में दिखेगा, आप थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं इसको। जैसे दिस सेलेक्ट, आप सेलेक्ट करने के बाद आप कॉमा बटन प्रेस करो, नम बटन का, तो कोई भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ये क्या होता है आपका फ्रेम में आ जाता है, लाइक जो एकदम ये फ्रेम में आते हैं। ये भी आपको सीखना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो अभी मुझे इस विंडोज के ऊपर हमें कुछ फोकस करना है, तो अभी स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, तो अभी विंडो अकेला नहीं है, ये डोर अकेला है। लाइक आप देखोगे जो बॉन्डिंग बॉक्स दिखा रहा है ऑरेंज कलर का, उससे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल है, और जैसे ये इंडिविजुअल है, इसका नीचे एक इसके साथ अटैच्ड है। तो हम बाद में क्लीन अप भी सीख सकते हैं एटलीस्ट, लेकिन अभी उतना डीपली नहीं जाना है मुझे, बिल्कुल ही बेसिक्स समझने हैं इसको। तो आप दिस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट अगर आपने प्रेस किया, जैसे मान लो कि ये विंडो को हमने पकड़ा, ये विंडो नियर बाय जाना है आपको, तो आप ये आपको जो नम पैड के नीचे अब जो कॉमा होता है,
वो प्रेस कर सकते हो। अगर ये आपको सिंपल कीबोर्ड के साथ जो आपको मिलता है शिफ्ट के जस्ट बाजू में क्वेश्चन मार्क बटन के साथ, लाइक लेसर देन ग्रेटर देन बटन, अगर उस पर क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड आपको कुछ आते हैं कि कर्सर से रिलेटेड और किसको कहाँ पे जाना है आपको, तो ये भी आपको करने का देगा लाइक ऑप्शंस। ओके, बट मुझे अभी क्या करना है, दिस ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, मान लो कि इसके जस्ट नियर बाय मुझे जाना है इस विंडो का, तो कॉमा प्रेस करेंगे यहाँ किधर, मैंने बोला नम पैड के नीचे जो कॉमा होता है जीरो के जस्ट बाजू में आपको राइट साइड में पड़ेगा, तो आप इसको आप क्लिक करोगे और आपको जूम करोगे। अगर आप मान लो कि इसको कंपोनेंट मोड में सेलेक्ट करते हो, ये समझना जरूरी है। मान लो कि हमने 2 वर्टेक्स सेलेक्ट किया और यहाँ से मुझे बहुत मूवमेंट में दिक्कत हो रही है, हम इसको प्रॉपर हम इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फ्रेम ऑल का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे हम बोलते हैं फ्रेम सेलेक्टेड, तो आप ये कॉमा बटन को प्रेस करो तो डायरेक्ट उसको फ्रेम कर देगा, आपको एकदम नियर बाई करके उसको डिटेल्स दिखा सकता है और आप उसको में डिटेल कर सकते हो। जैसे हम थोड़ा समझने के लिए कि मुझे इतना डिटेल करना था, मुझे दूर से दिख नहीं रहा था, तो मुझे इसमें डिटेल करने के लिए क्या करना होगा, तो अगर मैं एज मोड पे जाता हूं, थोड़ा सा एज मोड पे, और ये ऑल्ट क्लिक ऑन एज, तो आप इंटायर एज को सेलेक्ट कर रहे हो जो आपको यहाँ दिख रहा है। आपको और अच्छे दिखने के लिए आप यहाँ पे वायर फ्रेम मोड भी ऑन कर सकते हो कि आपने जो सिलेक्शन किया ये प्रॉपर दिख रहा है आपको, और आप सेटेड बोर्ड में चले जाइए, वायर फ्रेम को बंद कर दो आप, और यहाँ पे बेबल करना है तो कंट्रोल बी प्रेस करते हो आप, ठीक है, तो ये बेबलिंग यहाँ पे ऐसा करेगा। तो ये बेबल करने के बाद अगर मुझे क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ से वही इसका प्रोफाइल बिल्डिंग कर सकता है कि और भी डिटेल हम इधर कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली कर सकते हो। तो कैसे, ऑफसेट कितना होगा, यू कैन डिसाइड, लाइक ये ऑफसेट मुझे मान लो इतना देना है थोड़ा सा डिटेलिंग करने के लिए, वैसे आप सभी में कर सकते हो। और इसका प्रोफाइल देन सेगमेंट्स, अगर मैं सेगमेंट्स इतना देता हूं तो इसका प्रोफाइल ऐसा बिल्ड हो रहा है, और तो प्रोफाइल को आप नेगेटिव वे में ले जाओ तो इट बिकम लाइक दिस डिटेल। तो टोटल डिपेंड करता है कि आप कितना अल्टीमेट डिटेल करना चाहते हो, दिस इज योर चॉइस। तो चलो मैं इसको अभी डिटेल इतना करता हूं, ठीक है, छोड़ता हूं। तो इस तरीके से आप और भी एक एक आर्किटेक्ट डिटेल्स कर सकते हो, आपको जस्ट अंदाजा हो गया होगा। तो हमने ये, अब चलो आते हैं पॉइंट्स पे, आते हैं फिर से अगेन। तो चलो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ दिस ऑब्जेक्ट, तो आप टैब प्रेस कर लो एक बार और इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करो। अब देखना है इसको हमें स्केल करना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके रखेंगे, एस प्रेस करेंगे, जेड प्रेस करेंगे और देखेंगे कि कितना स्केल से मेरा काम बन जाएगा। तो जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना ही स्केल करो, और देन जी प्रेस करके आप जेड एक्सिस पे ड्रैग कर लो और इस कॉर्नर पे रखना है सपोज इतना। और ये आप फुल स्टॉप बटन, पॉइंट बटन या फुल स्टॉप बटन बोलते हैं, कहां पे आता है आपका, नम पैड में आता है, जस्ट 3 के नीचे और 0 का बाजू में और इंटर के जस्ट, और 0 और इंटर के बीच में। ओके, तो जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, क्योंकि ये पॉइंट बटन और फुल स्टॉप बटन, तो ये क्लिक करके आप नियर बाय आ जाओ तो आपको आइडिया मिल गया यहाँ पे। और आपको क्या करना, जस्ट यहाँ पे क्लिक आप रखना कि कहाँ पे एग्जैक्टली आप प्लेस करना चाहते हो। तो जस्ट एक बार में आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे यहाँ पे चाहिए, और जैसा हॉर्स के हिसाब से देखो कितना रहना चाहिए, तो दिस इज ओके। अभी मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा, और बेटर होगा आप 7 प्रेस करके टॉप व्यू पे चले जाओ और शिफ्ट ए प्रेस कर दो, तो आप वायर फ्रेम मोड में देखोगे इसको, कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि कहाँ पे हमें प्लेस करना है इसके हिसाब से। तो एग्जैक्ट आप टॉप व्यू पे आ जाओ बाय प्रेसिंग 7 बटन, देन शिफ्ट डी, और ये कौन सा एक्सिस पे जाना चाहिए, इस एक्सिस पे जाना चाहिए। आप कहीं भी अभी विदाउट क्लिकिंग एनीवेयर, सिर्फ माउस को हिला रहा हूं मैं, और अगर मुझे ये ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे जाना चाहिए और यहां जाना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कहीं भी रखो यहाँ पे वाई प्रेस कर दो सिर्फ, तो सिर्फ वाई एक्सिस पे देखो ये स्लाइड हो रहा है। तो वाई एक्सिस में स्लाइड करने का मतलब कि मुझे यहां रखना था समथिंग लाइक जो हमने प्रीवियस रखा था, एक्स एक्सिस पे एकदम एग्जैक्ट है, वाई पे हमने यहाँ पे रखा। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ, तो होल्ड ऑन शिफ्ट बटन, और 1 सेलेक्टेड है ऑल, और सेकंड सेलेक्ट कर लो रिप्लिकेटेड ऑब्जेक्ट, सॉरी गलत जगह पे क्लिक हुआ है, तो आप इस पे क्लिक कीजिए, तो जूम कर लो थोड़ा सा, यस, तो आप थोड़ा सा जूम कर लीजिए, तो दिस शुड बी सेलेक्टेड एंड दिस, होल्ड ऑन शिफ्ट एंड दिस शुड बी सेलेक्टेड, ठीक है। दोनों सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट डी, एंड अभी किस एक्सिस पे जाएगा, डी, जैसे शिफ्ट डी प्रेस करोगे तो आप ऑटोमेटिक किसी भी एक्सिस पे जाके डायरेक्ट एक मैनुअली रख सकते हो, लेकिन मुझे एग्जैक्ट मुझे एक्स एक्सिस पे आना चाहिए था, तो एक्स एक्सिस को हम
एक बार प्रेस करेंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, समथिंग लाइक दिस। तो अभी क्या हुआ, आप इसको मूव करके देख लो बाय प्रेसिंग शिफ्ट F, तो आप शेडेड मोड में फिर से देख रहे हो इसको। ओके, अभी अब जाओ इसके ऊपर हमें कुछ सिलेंडर रेलिंग करना है, या जैसा हम इसको डिजाइन एक दो बना देते हैं ऐसे कवर करने के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मुझे एक सिलेंडर लेना है, ठीक है। तो आप फ्रंट व्यू पे जाएंगे, ठीक है। फ्रंट व्यू पे हमें एक आइडिया मिलेगा कि सिलेंडर एग्जैक्टली कहाँ चाहिए। तो कर्सर बटन को एक यहाँ पे ले लो, शिफ्ट राइट क्लिक, तो आपका कर्सर डायरेक्ट आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं सिलेंडर लगा सकता हूँ। तो अभी देखो, अब फिर से पर्सपेक्टिव व्यू पे चले जाओ, मिडिल माउस बटन ड्रैग करके, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट रखेगा। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको कितना इजी पड़ता है इस पर वर्क करना। तो आप इज्यूम करो, तो अगर आप माया यूजर हो तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा कि ये कितना अच्छा ऑप्शन है कंपेरेटिवली दैट एंड दिस। उसमें भी बहुत तरीके से जाके करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ कहीं नहीं जाना, आप एक बटन क्लिक करो वो काम हो जाता है। तो शिफ्ट ए प्रेस करके आप ले लो यहाँ पे सिलेंडर। ओके, सो बहुत ही सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ ये मॉडल को, बहुत सीरियसली मॉडल नहीं है ये, और इससे अच्छा मॉडल मैं आगे बताने वाला हूँ। बस आप चलो, मैं इसको थोड़ा सा स्केल करूंगा, S फॉर स्केल, एंड स्केल हमें यूनिफॉर्म करना है पहले एकदम छोटा सा रेलिंग का, और क्लिक कर देना है लेफ्ट क्लिक, फिर से S प्रेस करना और Z प्रेस करके ले जाना है बड़ा सा। अभी सवाल यहाँ पे उठता है कि यहाँ पे मैंने कर दिया, लेकिन हमें रखना है एग्जैक्टली इससे मेंटेन करना होगा। ओके, मतलब इससे कनेक्टेड होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको बस एक्स एक्सिस पे रोटेट करना है मुझे। तो रोटेशन के लिए R प्रेस करते हैं, और एक्स एक्सिस पे करना है तो X प्रेस कर देते हैं, और 90 डिग्री हम प्रेस करते हैं इसके ऊपर नम लॉक से। तो क्या हुआ कि एग्जैक्टली कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, न इधर जाके देखना पड़ा कहाँ पे क्या कौन सा प्रॉपर्टी है, कोई मतलब नहीं है, जो है सो हम व्यूपोर्ट पे ही कर रहे हैं। तो कितना इजी है आप देख सकते हो। अब इसको आप बीच में लाके स्केल कीजिए, और स्केल यहाँ से यहाँ करना है। तो क्या करना है, S प्रेस कीजिए, और अभी जो स्केल होगा Y एक्सिस पे होगा। तो S प्रेस करने के बाद Y प्रेस करके अब आराम से इसको खींच के ले जाओ, कहाँ ले जाना है, कितना ले जाना है, जस्ट इसके आप क्रॉस कर दो इतना, थोड़ा खूबसूरती दिखाना है तो हम इतना थोड़ा सा क्रॉस करके छोड़ देता हूं मैं ऐसा। और जस्ट इसको आप यहाँ एरो बटन से भी मार्क से भी आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हो। आप माया के हिसाब से भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस टूल्स को लाइक स्केल टूल को लेके भी आप जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे माया के जैसा काम करना है तो नो इशू। और आपको व्यू भी माया के जैसा दिखना है तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा इसी बीच में। तो एक चीज में मेरे को याद आया कि आज के डेट में ब्लेंडर एक पहला सॉफ्टवेयर मुझे दिखा, पता नहीं जो क्रिएटर्स है उनको इंडिया के बारे में भी वो उन्होंने सोच रखा है कुछ, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। इसमें लैंग्वेज कुछ चेंजेस करने के लिए दिया है, जो बहुत ही कोर हिंदी जानते हैं, हम इंग्लिश जानते हैं, लाइक हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बात करते हैं आपसे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत शुद्ध हिंदी बोलना चाहते हैं, कि जैसे प्लेबैक क्या होगा, व्यू का मतलब क्या होगा, इसका इंग्लिश वर्ड, कुछ जो जनरल वर्ड है, बट जो टेक्निकल है वो इंग्लिश में ही दिखेगा। चलो एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। एडिट में जाओ, प्रेफरेंसेस में जाओ। प्रेफरेंसेस में आपको एक चीज मैं समझाना चाहता हूं इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं, देन थीम्स और ये क्या है। तो इंटरफेस में आप देखोगे कि पहली बात की रेजोल्यूशन का स्केल एक जो डिफॉल्ट है रहने दो। ये रिगार्डिंग इसका जो सेटिंग्स जो ग्राफिक्स देख रहे हैं GUI का, GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का, उसके अंदर है कि क्या क्या चाहिए। स्प्लैश स्क्रीन होना चाहिए, जैसा हम स्प्लैश स्क्रीन आता है कि जब हम कुछ जैसे मान लो शिफ्ट S प्रेस करते हैं व्यूपोर्ट पे क्लिक करके तो एक स्प्लैश स्क्रीन आता है, या जो व्यूपोर्ट पे सडनली अपेयर होता है स्प्लैश स्क्रीन होता है। टूल टिप्स आना चाहिए कि नहीं, टूल टिप्स का मतलब कि जहां पे हम कर्सर रखते हैं तो कर्सर रखने के बाद उसका टिप्स देता है, जो टूल्स होता है उसका। जैसे कर्सर को मैंने यहां मूव पे रखा तो मूव का टिप्स दे रहा है, उसका शॉर्टकट्स बता रहे हैं जो है अगर अवेलेबल तो। ओके, सो यू कैन सी ये क्या है ये सब चीज। दूसरा, चलो ये सब तो कस्टमाइजेशन है, मैं इसके अंदर मत ज्यादा आप छेड़छाड़ कीजिए, जो अदरवाइज आप फैक्ट्री डिफॉल्ट पे जा सकते हो, है ना, फैक्ट्री प्रेफरेंसेस लोड कर सकते हैं आप, तो फिर से एज यूजुअल हो जाएगा। लेकिन उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं आपको कि मेरा मेन मुद्दा है भाई काम करना। बट फिर भी काम करते करते ऐसा लगता है कि चलो ये बहुत ब्लैक सा इसका एनवायरनमेंट लग रहा है, कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। तो चलो ऐसे करते करते आप जो सेटिंग्स है इसके अंदर बहुत सारा आप देखना,
कि ये जैसे कलर पिकर टैक्स कैसा होना चाहिए HSV में, और HSL इसका जो कलर का होता है HVS है ना, ह्यूज वैल्यू सेचुरेशन, तो किस मोड पे रखना है तो उससे रिलेटेड है जो GUI को आप वैसा सेटिंग करोगे। मैं इसको भी मैं कुछ चेंज नहीं करके दिखा रहा हूं आपको, बस इंफॉर्मेशन के लिए। बट एक है ट्रांसलेशन, कि जैसे आप समझते हो कौन सा, इंग्लिश समझते हो, स्पेन समझते हो, चाइनीज भाषा समझते हो, और बहुत सारे भाषाएं हैं जो अब पूरा वर्ल्ड में बोला जाता है, उसमें से अपना हिंदी भाषा भी है जो हम सोचते हैं कि सिर्फ इंडियंस लोग ही समझते हैं इस हिंदी को, लेकिन अगला भी अप्रिसिएशन देता है जो नहीं जानते हिंदी। अब जैसे देखो लैंग्वेज में अगर आप जाके देखते हो तो आप देखो यहाँ लॉट्स ऑफ कमांड्स मिलेंगे, जैसे अरबी की भाषा में हमें करना है, स्पेनिश करना है, इंग्लिश करना है, जो अभी इंग्लिश मोड पे है ऑलरेडी, तो आप अपने यूज के हिसाब से यू कैन चेंज लाइक। बस उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिखा विच इज हिंदी। हिंदी ये क्या कहता है, मानव हिंदी तो आप इस मानव हिंदी में जाओ तो देखो भाई बहुत सारे चीज जो हिंदी में समझने की चीजें है, इवन आपका मेनूज वेन्यूज सारे हिंदी में कर दिए, लाइक यहाँ भी। और जो लैंग्वेज देखोगे मैक्सिमम लैंग्वेज जो कुछ टेक्निकल लैंग्वेज है जो हिंदी में नहीं बताया जा सकता है, उनको नहीं समझ में आया तो उनको ऐसे रखा है। ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, अगर आप डेवलपर हो तो आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इस इंग्लिश को हम हिंदी में कर सकते हैं, अगर इतना डेप्थ तक आप पढ़ाई कर सकते हो, इसका स्टडी कर सकते हो, तो इनके कम्युनिटी में जाके आप इसको मॉडिफाई करके इनको दे सकते हो प्रोवाइडेड। मतलब मैंने पहले बोला कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, अगर आपके पास कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है, आप स्क्रिप्ट करते हो, लैंग्वेज स्क्रिप्ट करते हो, पाइथन करते हो, तो आप इसको मॉडिफाई करके अपना बंगाली मराठी जो करना है वो आप कर सकते हैं, बिहारी लैंग्वेज कर सकते हो, तो एवरीथिंग अवेलेबल हियर। बट फिलहाल मुझे लगता है कि अभी इंग्लिश में ही रहना चाहिए, बिकॉज कि बहुत ज़्यादा हम खुद हिंदुस्तानियों को भी बहुत सारा शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तो वो समझना अलग है। विजन को हम लोग दृश्यम बताएंगे तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। चलो ठीक है, मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, ये सब मत कीजिए आप। अगर थीम में देख लो एक बार, थीम में अगर आप देखोगे कि बहुत सारे थीम्स है जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करूंगा। जैसे ब्लेंडर को हम डार्क मोड में देख सकते हैं, और बहुत सारे मोड्स है, उसमें से एक मोड है कि ऐसे ब्लेंडर डार्क किया ऑलरेडी रहता है बाय डिफॉल्ट। ब्लेंडर लाइट, आपको लगता है कि नहीं ऐसा लाइट मोड में मुझे दिखना चाहिए, बहुत कूल लग रहा है मुझे, तो आप रखो, सेम चीज है, कमांड्स में कोई डिफरेंस नहीं आएंगे। अगर आप वैसे डीप ग्रे में रखोगे, कुछ डीप ग्रे में कुछ अच्छा कूल लग रहा है, तो देखो जितने लोग होते हैं उनको उतनी पसंद होती है। तो आपको काम करने में कैसे कंफर्ट है, चलो आप माया कंफर्ट हो तो माया मोड पे कर दो। देखो आप कुछ तो सडनली आप देखोगे, कोई भी देखेगा बोलेगा ये तो माया जैसा कुछ दिख रहा है, ऊपर नीचे सब जो इसका माया के जैसे हिसाब से दिख रहा है, तो समथिंग ऐसा कुछ है। मोडो जो मोडो यूजर है जिन्होंने मोडो किया है, तो मोडो का इंटरफेस में थोड़ा सा, बट ऐसा नहीं कि कमांड चेंज होंगे, कमांड यूजुअल वही है एज यूजुअल जो ब्लेंडर ने दिया है, लेकिन 2.8 वर्जन के बाद उसने माया और मैक्स और जो भी 3 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर जो इंडिया में चलता है, XSI, लाइक यहाँ आप देखो XSI मोड पे भी आप जा सकते हो, तो उन सब को कंबाइंड करके उसने उसे थोड़ा सा कमांड्स को मेंटेन किया है। पहले बहुत एरियर क्या होता, राइट क्लिक से सिलेक्शन होता था फेस या वर्टेक्स या कंपोनेंट्स या ऑब्जेक्ट, अभी लेफ्ट क्लिक से होता है कि यूजुअली सारे सॉफ्टवेयर्स में लेफ्ट क्लिक्स ही होते हैं, तो इन्होंने भी कर दिया, इससे आपको काम करने में और इजी टू हैंडल होगा। आप एक बार काम करके देखो तो समझ में आएगा बेसिक। चलो हम कोई भी मोड में चेंज करते हैं, फिलहाल मुझे ब्लेंडर डार्क ही अच्छा लगता है, या आपको माया मोड में करना है तो माया मोड में करो, अगर आप कंफर्ट हो माया जैसा तो थोड़ा सा आपको माया जैसा लुक लगेगा, लेकिन काम सब वही होता है जो हम ब्लेंडर में एक्चुअली करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक फील के लिए दिया है। इसमें आप सवाल उठाओगे कि तो क्यों दिया ऐसा, ठीक है, आपको लगता है कि चलो हम किसी बंदे का इमेज देख के भी हम संतुष्ट हो जाते हैं, खुशी लगता है, तो आप थोड़ा सा माया का इंटरफेस कलर देख करके, थीम देख करके भी आप खुश हो जाओ। चलो तो ये हमने थोड़ा सेटिंग बता दिया आपको। आगे चलते हैं, काम की बात थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो चलो ये ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, लाइक दिस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ओके, जो हमने लिया है सिलेंडर, और थोड़ा G प्रेस करके और Y है ना, Y प्रेस करके थोड़ा सा इक्वल करने की कोशिश करते हैं, दैट्स इट, खत्म। तो ये हो गया आपका, ऐसा लगता है कि ये इसके अंदर यहाँ पे माउंट हो गया। ओके सेम फ्रेंड्स, इसको आप क्या कीजिए, बाकी को इसको मिला दो इसके साथ। तो हम इसका रिप्लिकेशन करते हैं कैसे, शिफ्ट D से, और रिप्लिकेट करने के बाद क्या करते हैं, R प्रेस करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, R प्रेस करके रोटेशन और
जेड एक्सिस पे हमें रोटेशन करना है। ओके, तो जेड प्रेस करेंगे और 90 डिग्री प्रेस करेंगे, तो अब देखोगे क्या हुआ, जेड पे चला गया और इसको फिर से हमें मूव करके यहां पे लाना है। ठीक है, तो यहां पे लेके आ जाओ दिस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जी प्रेस करके और वाई प्रेस करके आप थोड़ा सा बढ़ो आगे। तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा ऊपर गया, क्यों गया ऊपर, जो उसका भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा तरीका, कि इसका पिवट पॉइंट एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है। तो उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं, आप आराम से इसको आप क्या करो, जी प्रेस करके थोड़ा सा नियर बाय दिस आप यहाँ पे ले आओ कि इसमें आने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेट तो सेट कर दिया इसका, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये जब क्रॉस कर रहा है तो कैसा होगा, आप देखो टेक्निकली कैसा होना चाहिए वैसा हम सेट करेंगे। जी प्रेस करेंगे और एक्स पे थोड़ा सा मूव करेंगे इतना, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा निकल रहा है इधर पार्ट, और ये जो हमने ये बनाया है लाइक ओके, तो इसको मैंने टॉप पे रखा है, थोड़ा सा हम जी प्रेस करके जेड पे थोड़ा सा हम इसके नीचे लेके आते हैं, लाइक इसके बराबर कर दो चलेगा। और अब क्या करो, इनको स्केल डाउन कर दो, तो बाय प्रेसिंग एस, और स्केल कौन सा एक्सिस पे होगा, एक्स पे होगा, है ना। अब देख सकते हो एक्स एक्सिस इधर से जाता है, तो यहाँ पे जब मैं फ्रंट से हूँ तो चलो प्रेस एक्स नियर बाय आप चले जाओ, एस एंड एक्स, तो आपको एक्स एस से आपको स्केल डाउन कर दिया एक्स एक्सिस पे लाइक दिस, और थोड़ा सा मूवमेंट इधर लेके आना है, जी प्रेस एंड एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा इतना निकाल दो, दैट्स इट, खत्म। और सिमिलरली अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो इस तरीके से आप, चलो इतना मैंने बनाया, फिर आप इसको शिफ्ट डी प्रेस करो, शिफ्ट डी डुप्लीकेट हो गया, और रोटेशन के लिए आर प्रेस करके आपको जेड प्रेस करना है और 90 डिग्री करना है। देखो इंटरेस्टिंग, आप इसको जाके इसमें लगाओगे, इसके जस्ट सामने ले जाओ, तो जी प्रेस करो, एक्स प्रेस करो और ड्रैग करके ले जाओ। दोस्तों देखो मैं जो कर रहा हूँ, तो ये मुझे आपको बताने के चलते मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन ये मॉडल करने में मुश्किल से मुझे आधा घंटा लगेंगे मैक्स टू मैक्स, बेसिक मॉडल है इसलिए। फिर से जी प्रेस कीजिए, फिर एक्स प्रेस कीजिए, और धीरे धीरे स्लाइटली आप यहाँ पे देखो कि कहाँ पे ये प्लेस होगा, या आप इसके नियर बाय जा सकते हो। तो आप नियर बाय जाने के लिए मैंने बताया था दिस सेलेक्टेड, और पॉइंट बटन क्लिक कर दो, तो आपको ये पता चलेगा कि ये कहाँ रहेगा। फिर दिस ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, जी प्रेस करो, एक्स प्रेस करो, और इसको जस्ट कहाँ पे रहना चाहिए वहाँ पे रख दीजिए, लाइक दिस हो गया। अब जब यहाँ सेट हो गया, तो अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे ड्रैग करके ले जाऊँ तो सिंपली यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। तो एक तो यह हुआ, इसको डुप्लीकेट करके आप इसको भी डुप्लीकेट करके इधर ला सकते थे, उधर तो सेम आपको स्केलिंग नहीं करना पड़ता। चलो एक और उपाय बता दिया, तो अभी मैं जी प्रेस करके और वाई प्रेस करके इसको ड्रैग करके लेके जाता हूं कि भाई मुझे यहां चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहां पे एग्जैक्ट रखने के लिए सेम इसका स्केल चाहिए था। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं अभी इतना मेहनत कर दिया, लेकिन इससे भी स्केल करेंगे, उससे बेहतर है कि इसको डिलीट करके, ये मैं मिस्टेक करके भी बता रहा हूं आपको समझाने के लिए कि क्या होता है कहां पे। ऐसा मत समझना कि मैं मिस्टेक कर रहा हूं, मतलब जानबूझ के मैं मिस्टेक किया, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं कि इससे बेटर होता कि दिस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट और शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और एक्स एक्सिस पे लाना है, एक्स प्रेस करेंगे और ड्रैग करके लाएंगे। दोस्तों यहाँ पे देखो एग्जैक्टली यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दो, तो कुछ करना नहीं पड़ा, जो उसका जो साइज यहाँ पे मिले थे वही साइज मिलेगा। अब देखो जैसे ये साइज इक्वल टू दिस साइज होगा इधर का, तो सिंपल इसको आप क्या कीजिए, इसको शिफ्ट डी प्रेस कीजिए, ओके, और जी प्रेस करके आप इसको लेके जाओ वाई एक्सिस पे उधर, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे इसको भी आप रख दो, यहाँ पे इसका भी काम डन हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर एग्जैक्ट नहीं बैठा है तो हम फिर से जी प्रेस करके वाई प्रेस करके थोड़ा सा बीचों बीच यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा। कितना आसान है, और आप देख सकते हो। अभी हर एक के साथ हमें एक एक रेलिंग रखना है, मतलब हर एक जगह पे छोटा छोटा रेलिंग्स होंगे। तो एक ग्रुप बना लेते हैं, फिर उसी ग्रुप के हिसाब से हम कर देंगे इसे फाइनली। तो चलो हम ये फटाफट मैं ये करता हूं। यहाँ पे कर्सर रखना है मुझे, यहाँ से बीच बीच में एक रेलिंग्स का जो रखना है। या एक काम करो, उतना नहीं कर सकते तो आप क्या करें, इसी को सेलेक्ट कीजिए एक ऑब्जेक्ट को और शिफ्ट डी प्रेस कीजिए और जी प्रेस कीजिए और जेड प्रेस कीजिए। भाई आपको नीचे लाना है थोड़ा सा, इतना गैप, ठीक है, इतना गैप लाना है, और हमने ये ला के नीचे रख दिया, ओके। और इसी तरीके से
शिफ्ट डी एंड जी, और धीरे धीरे थोड़ा सा जेड एक्सिस पे नीचे लाएंगे इतना पे, ठीक है। इसको यहां से फिर से शिफ्ट डी और जी और जेड, चलो यहां तक रख दो। तो मुझे लगता है कि ये इतना रेलिंग अगर मैं रख रहा हूं इतना पे, तो बाकी सबको मेंटेन कर दो इसके हिसाब से बाय प्रेसिंग जी जेड, देन कीप, एंड इसको भी थोड़ा सा ऊपर से नीचे ला सकते हो। तो चलो ठीक है, उतना एक्यूरेट करने में काफ़ी टाइम जाएगा, बस मेरा एक कंसर्न है आपको जस्ट अंडरस्टैंड कराना। तो दोस्तों इसको शिफ्ट डी प्रेस करने के बाद और जी प्रेस करने के बाद वाई प्रेस करने के बाद आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे सेट कर दीजिए इसके लिए, दैट्स इट, खत्म। और सिमिलरली दिस सेलेक्टेड, आप या तो आप इसको भी कर लो कि ये दोनों तरफ से बनेगा, तो आप क्या करेंगे शिफ्ट डी एंड जी एंड जेड, और इतना दूरी पे इसको रख लेंगे सिमिलर उसके हिसाब से, इतना दूरी पे। देखो फ्रेंड यहाँ पे ये एक्यूरेट नहीं है, तो आप सबको शिफ्ट पकड़ के सेलेक्ट कीजिए, जी प्रेस कीजिए और वाई प्रेस करके इसको बीचों बीच यहाँ पे लेके रख दो, दैट्स इट, खत्म। तो यहाँ पे है मेरा ठीक, तो वहाँ पे हो गया। अब ये एक और शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और जी प्रेस करेंगे, जेड प्रेस करेंगे और इसके नियर बाय रख दिए, फिर शिफ्ट डी जेड एंड नियर बाय दिस, लाइक दिस। अब ये हो गया, इनको सेलेक्ट कर लो, देन शिफ्ट डी प्रेस करो, शिफ्ट डी एंड जी, और ये एक्स एक्सिस पे जाएंगे यहाँ पे। तो आप चलो इसको उसी लेवल में आप यहाँ पे रखो, लेकिन आई थिंक ऊपर वाला भी सेलेक्ट हो गया, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे रख दो फिलहाल, और एक को डिलीट कर दो यहाँ से, चलेगा, है ना। एक पॉइंट्स को हम डिलीट कर देंगे जो चलेगा। तो मुझे लगता है कि इसको डिलीट कर दो और इनको सेलेक्ट करके थोड़ा सा, आप लगता है कि थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म इधर हम कर सकते हैं, तो जी एंड एक्स प्रेस करके थोड़ा सा यहाँ बुला के छोड़ दो, खत्म। तो एक तो डेकोरेशन के लिए मैं ये कर दिया। उसी तरीके से अगर मैं बढ़ता जाऊँ आगे, कि मैं बात करता हूँ स्टेयर बनाने का इसका, तो स्टेयर बनाने के लिए हमें एक मतलब इसका हाइट भी चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा हाइट बढ़ाता हूँ इसका, और जो बॉटम प्लेन है उसको थोड़ा देर के लिए मैं एच प्रेस करके हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि नीचे का जस्ट ये पार्ट को सेलेक्ट करके फेस मोड में बाय प्रेसिंग टैब देन सेलेक्टेड फेस बॉटम फेस 3 प्रेस करने के बाद, एंड इसको हम लोग जी प्रेस करते हैं, जेड प्रेस करते हैं, मतलब कम से कम इतना तो होना चाहिए ताकि 2-3 स्टेयर्स हम लगा सके इसमें, समझने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। तो फिलहाल चलो ये हमने ये इतना स्ट्रेंथ ले लिया, तो अगर लगता है ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो 1-2 ही रहना चाहिए स्लाइडर। तो हम क्या करते हैं, जी प्रेस करके थोड़ा सा जेड एक्सिस पे कम कर देते हैं, लाइक दिस। चलिए अभी मान लो कि नीचे का ये प्लेन है, तो अब ये प्लेन को आप अनहाइड कर दो, अल्ट एच प्रेस करके, सॉरी अगर मैं सेलेक्टेड नहीं ऑब्जेक्ट हूँ तो उसको प्लेन को हम पकड़ लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, लाइक दोनों प्लेन को ऑन कर लो यहाँ से, एक ही 2 प्लेन है, ओके, एक प्लेन को छोड़ दो। तो ये क्या हुआ, जो हमने ये प्लेन को सिलेक्ट किया, दिस सेलेक्ट करेंगे हम इसको, लाइक यहाँ पे एक प्लेन को आप डिलीट कर दो यार। तो डिलीट करने के लिए क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट मोड पे नहीं हो। तो ऑब्जेक्ट मोड पे जाके एक को हटा दीजिए, अननेसेसरली हो, ठीक नहीं दिखना चाहिए, हाँ। और इसको क्या कीजिए, दिस सेलेक्टेड जी एंड जेड प्रेस करके थोड़ा नीचे ला दो यहाँ तक। अब यहाँ पे मैं एक इस टाइप का ये बनाना चाहता हूँ, लाइक स्टेयर्स। तो स्टेयर्स हम यहाँ पे बनाते हैं सीधे इस घर के सामने। तो स्टेयर्स बनाने के लिए मान लो यहाँ पे मुझे लेना है, तो शिफ्ट राइट क्लिक करके हम यहाँ पे कर्सर को ले आते हैं और शिफ्ट ए प्रेस करते हैं, और यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा बॉक्स। देखो सारा बॉक्स का खेल है, तो एक प्लेन ले लो, एक्सट्रूड करके भी बना सकते हो। चलो मैं क्यूब लेता हूँ। क्यूब लेने के बाद मैं क्यूब को जितना में रखना है, जितना बड़ा स्टेयर घर के हिसाब से, तो आप इसको थोड़ा सा एस स्केल कीजिए, एक्स स्केल कीजिए, और ये इस पे हमने ऐसा स्लाइडर बनाने की कोशिश किया, लाइक स्टेयर्स। तो स्टेयर्स के लिए पहला हुआ, थोड़ा सा जी प्रेस करके आप जेड प्रेस करके ऊपर लेके आइए, मतलब इतना हाइट का होगा। थोड़ा सा और अगर ये ब्रॉड होना चाहिए बड़ा, तो एस स्केल करके जेड एक्सिस पे थोड़ा सा और बड़ा करो, प्लस एस प्रेस करके वाई एक्सिस पे थोड़ा सा बड़ा करो, लाइक दिस यहाँ पे, ताकि आप एक फुट को रख पाओ प्रॉपर, ओके। अब देखिए इसको एग्जैक्टली कहाँ पे रखना है, हम वहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करके जी प्रेस करके और एक्स प्रेस करके हमको कहाँ लाना है, मान लो इसके बराबर रख लें सब, कम से कम यहाँ। अब चलो आपको
ये ऑब्जेक्ट का अगर आप एरे बना के चलोगे कि फ्यूचर में हम एक छोटा सा, फिर से मैं आपको रिमाइंड दिलाना चाहता हूं कि मैंने बोला था कि कमांड्स को समझने के बाद आपको कहां कहां यूटिलाइज करोगे वो सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक मॉडिफायर यूज कर देता हूं, वही एरो मॉडिफायर। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर एक स्टेयर बनाने के लिए एरे लगा सकते हैं, 2 करने के लिए, 4 करने के लिए, तो आपको अगर मल्टीपल स्टेयर बनाना है तो आपको कैसे भी यूज कर सकते हो, राउंड कर सकते हो, आगे जाके मैंने जो मॉडिफायर बताया था। चलो इसको मैं, ये एक्स एक्सिस है, मुझे वाई एक्सिस में जाना चाहिए, तो वाई एक्सिस में मैं 1 प्रेस करता हूं तो ये वाई एक्सिस में जा रहा है, और यहां पे 0 प्रेस करता हूं, और ये थोड़ा सा जेड एक्सिस पे ऊपर रहेगा। जैसे मान लो 0.5 ले लिया कि 0.5 में नहीं चल रहा है, तो मैं 1 ले लिया कि 1 यूनिट जाओ भाई इतना, और स्टेयर बना दो तुम, और कितना स्टेयर बनाना है उसका नंबर यहां काउंट कर दो। तो मुझे लग रहा है कि 2, 3, 4 में अगर मैं यहां तक जाता हूं तो यहां तक पहुंच रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप देख लो कितना करो, 5 लगभग इतना। तो चलो हम बाद में भी बढ़ा सकते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और जी प्रेस करके और वाई प्रेस करके थोड़ा सा हम पीछे करेंगे कि भाई यहां पे ऐसा होना चाहिए, लाइक दिस, ऐसा। तो अभी देखो, अभी सवाल क्या होगा कि आपको कितना थिकनेस रखना था कि ये पूरा जा करके ऊपर में इसके साथ मेंटेन हो जाता। तो अभी कुछ काम बिगड़ा नहीं है। हम क्या करेंगे, पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड और टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद आपको वो कुछ नहीं करना, ऊपर का सरफेस को सेलेक्ट करना है, फेस को, और थोड़ा सा जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर ले जाओ। तो देखो सब में हो रहा है चेंजेस। तो आपको कितना रखना है, आप थोड़ा सा आप यहां पे जाके छोड़ दो, तो ऑलमोस्ट हो गया ये, ठीक है। बट ऐसे स्टेयर नहीं बनाते। स्टेयर के लिए हमें थोड़ा सा साइड में एक लाइक सपोर्ट भी चाहिए। तो साइड सपोर्ट के लिए आप शिफ्ट राइट क्लिक कर दो यहाँ पे, और फिर से शिफ्ट ए से एक बॉक्स ले लीजिए, क्यूब, और ये क्यूब आ गए। ओ बाबा, ये क्या हुआ, अंडू करो, सॉरी, ये क्या हुआ प्रॉब्लम। आप टैब प्रेस कर दो पहले, याद रखना, क्योंकि उसमें चला जाएगा वो। मैंने टैब प्रेस नहीं किया था, तो ये ऑब्जेक्ट मोड में रख के ही नया लाना है, क्योंकि वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे। अब मैं फिर से शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, तब मैं उस मेज को लूंगा, एक बॉक्स या जो भी हमें जैसा रेलिंग बनाना है वो हम ले लेंगे। तो अभी मैं डिफिकल्ट मॉडल पे जाऊंगा, तो मैं बहुत कुछ आप लोगों को क्लियर करूंगा, तो अभी वहां नहीं जाना। अब इस ऑब्जेक्ट को जी प्रेस करके इधर खींच लो, लाइक इतना पे, और एस प्रेस करके और वाई प्रेस करके आपको कितना ले जाना है आप देख लो कहां तक होना चाहिए, ठीक है। और फिर से जी प्रेस करके आप एक काम और कर दीजिए इसका, कि एस प्रेस करके जेड एक्सिस पे इसको थोड़ा स्केल करना है कि पूरा यहाँ पे एग्जैक्टली होना चाहिए, लाइक दिस। और जस्ट इसको मैं ऐसे रखना चाहता हूँ कुछ डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं क्या करूँगा, जी प्रेस करूँगा और वाई प्रेस करके थोड़ा सा ड्रैग करूँगा। देखो आपको ये का नॉलेज तो लेके चलना ही पड़ेगा, लाइक जो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, जो हम बार बार यूज करते हैं। फिर आप थोड़ा सा इसको जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके थोड़ा आप उसको ऊपर रख दो, लाइक यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा एक अलग हम डिजाइन इसको बाहर से भी हम बना देंगे तो बहुत खूबसूरती बढ़ जाएगा इसका। ये ऐसे ओपन नहीं रहता है, किसी का घर है तो थोड़ा सा इसका यहाँ पे बाकी बहुत सारे डेकोरेशन हम कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे, अगर आप रिक्वायर करोगे कि आगे भी इसका पूरा फुल टू आप डिटेल, एक इतने में मैं बहुत कुछ डिटेल बना सकता हूँ। तो ये हुआ। फिर से शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और जी प्रेस करके आप लेके आ जाओ इसको एक्स एक्सिस पे, इधर इस तरह का, लाइक इस साइड का। तो आप सिंपली आप इसको एकदम यहाँ पे चिपका दीजिए इसके हिसाब से, दैट्स खत्म। तो आपका एक स्टेयर बना इस तरीके से। अब ये स्टेयर में हम अगर कोई डिजाइन देना चाहते हैं, थोड़ा खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं, देखो छोटा छोटा डिटेल्स आप डालना शुरू कर सकते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट हमने लिया, इसको भी हम क्या कर सकते थे, इसका भी हम ये रख सकते हैं, इसको डिलीट कर दो। आप इसको में भी आप मॉडिफायर लगा लो, एरे मॉडिफायर। तो ये एरे मॉडिफायर सही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसको हम चाह रहे हैं कि ये इतना डिस्टेंस पे इधर जाएगा, लाइक दिस। तो इससे दोस्तों क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको, ये करने से बेनिफिट क्या मिला। पहला बेनिफिट मिला कि अगर मैं एक के ऊपर काम करूं तो दोनों के ऊपर होता है, ठीक है। तो चलिए ये बेनिफिट उठाने के लिए टैब प्रेस करो एक बार, दिस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करके, और जी प्रेस करके और वाई प्रेस करके, देखो मुझे इतना तक रखना था मान लो। अब इसमें भी डिजाइन देना था तो मैं 2 प्रेस करूंगा, दिस एज सेलेक्टेड, तो कुछ नहीं करना है, और कंट्रोल बी प्रेस कर दिया, बेबल कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा बेबल ऐसा दिखना चाहिए, लाइक दिस।
थोड़ा सा डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा ऐसा कर दिया, जिससे मुझे लगेगा कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो करो, नहीं तो आगे बढ़ो। तो नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट सेलेक्टेड दिस ऑब्जेक्ट, लाइक ऑब्जेक्ट मोड में टैप प्रेस कर लीजिए फिर से, और नाउ विल सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एज सेलेक्टेड। देन क्या करेंगे, कंट्रोल बी और ड्रैग करेंगे, और ड्रैग करने के बाद जैसे छोड़ते हैं तो यहाँ पे आप प्रोफाइल को नेगेटिव पॉजिटिव ले जाओ कि आपको थोड़ा सा ऐसे डिजाइन करना था, तो ये भी आप कर सकते हो। और अब देखो पहले करना था वही करेंगे, अगर फिर से हम इसको कुछ करना चाहते हैं तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें एक बात होता है इसके साथ। चलिए दोस्तों, ये तो चलो हमने स्टेयर बना दिया, बातों बातों में थोड़ा सा एक डिटेल लेवल का गया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर यही सेम रेलिंग अगर यहाँ पे करना हो तो चलो हम रेलिंग के लिए सेम स्टाइल अगर रखें तो बेटर है। तो चलो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, अब उससे बड़ा रेलिंग होगा, तो आप टैप प्रेस करो दिस ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, और फटाफट मैं अब इसको करके दिखाऊंगा लाइक दिस। देन आप वीडियो का स्ट्रेंथ बहुत बढ़ेगा, तो बीच बीच में आपको टाइम लैप्स भी मिलेगा। ओके, जैसे मान लो इसको एक सेट किया था तो ये टाइम लैप्स में हम इसको खत्म नहीं किया, लेकिन अभी मैं टाइम लैप्स में कर सकता हूँ, या इसके बीच में भी आपको टाइम लैप्स आएगा, तो आप देख लेना। बस समझ लो जो मैंने बातें किया है, उसके बाद जब मैं ये सेट किया है तो आप समझ सकते हो कैसे करना है। तो शिफ्ट डी और जी प्रेस करने के बाद इसको ड्रैग करके ला के यहाँ पे रखते हैं। ओके, और कभी कभी एक चीज होता है, जैसे हम यहाँ पे मुझे करना है इसको कुछ, लाइक मैं यहाँ से कवर करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा कि शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे रखना है अगर मुझे एग्जैक्ट, तो कर्सर आ गया। अब मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हुआ है ये, और शिफ्ट एस प्रेस करूँगा, तो ये बोलता है कि जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है उसको अलाइन कर दो कर्सर टू सेलेक्टेड, या तो कर्सर को वहां लेके जाओ या ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन टू कर्सर। तो ऑब्जेक्ट जो सिलेक्शन है वो कर्सर के तरफ लेके आ जाएगा, देखो एक बार में लेके आ जाएगा, तो आपको और ज्यादा इजी हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर प्रेस जी बटन एंड जेड बटन फॉर हेयर, और यहां पे आप रखो, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बिग बना दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो। आदमी जैसे इतना छोटा से बेटर है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो एस प्रेस कीजिए, थोड़ा सा स्केल कर दो इतना, ठीक है। और इतना स्केल करने के बाद आप इसको जी प्रेस करके थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे लाइक दिस। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसका डुप्लीकेट करेंगे, क्या, शिफ्ट डी, सॉरी शिफ्ट डी एंड, अरे ये क्या हुआ, अंडू कीजिए थोड़ा सा, एक मिनट, शिफ्ट कंट्रोल जेड अंडू। इसको हमने सेलेक्ट किया और शिफ्ट डी प्रेस किया, ओके, और जी प्रेस करके इसको हम लेके जा रहे हैं एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कर दो इसको, लाइक यहाँ पे सेट, यहाँ पे आप कर दो जैसे ऐसे, और दिस सेलेक्टेड आप शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और जी प्रेस करके और वाई प्रेस करके आपको वाई एक्सिस पे एक यहाँ पे रख देना है, और इसको लेके जाओ यहाँ पे दिस सेलेक्टेड एंड शिफ्ट डी एंड जी एंड एक्स एक्सिस पे जाएगा, लाइक यहाँ पे रख दो, यहाँ हो गया खत्म, यहाँ पे। चलो ये हो गया। और इधर से भी अगर मुझे करना है तो चलो ठीक है, मैं अभी फिलहाल यहाँ तक ही छोड़ दूंगा। और इसे भी सेलेक्ट कीजिए आप, टाइम लेस में देख लेना इसको, शिफ्ट डी एंड जी एंड एक्स एक्सिस पे यहाँ पे, ओके। और चलो ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं थोड़ा सा रखता हूँ इन दोनों को। इसको अगर मैं लेके चलता हूँ लाइक दिस पार्ट को, आप ये फुल स्टॉप प्रेस कीजिए, जी प्रेस कीजिए, एक्स प्रेस करके चलो यहाँ पे ला दो, चलेगा यहाँ पे, ताकि हम रेलिंग दे सके इधर से, एंड जी प्रेस करके और एक्स प्रेस करके थोड़ा सा इसको भी रेलिंग पे कर दो लाइक दिस। ओके, ये हो गया। और इसका एक डुप्लीकेट करके मैं यहाँ भी रखूंगा, क्योंकि ये यहाँ भी कवर होना चाहिए, तो शिफ्ट डी एंड जी एंड जेड, सॉरी एक्स बटन फॉर यहाँ, तो एक यहाँ पे रख दो। तो ये जितना भी करने के बाद मुझे यहाँ पे रेलिंग करना, मान लो एक ही ऑब्जेक्ट को लेना है, दिस सेलेक्टेड, शिफ्ट डी, और इसको यहाँ पे लाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और कर्सर को रखो आप
शिफ्ट राइट क्लिक यहाँ पे, लाइक यहाँ पे रख दो, और दिस ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, शिफ्ट एस प्रेस करो और आपको सेलेक्शन, कर्सर टू सिलेक्शन हो गया, मतलब इस पे ऑटोमेटिक चला गया। और इसको आप जी प्रेस करके और वाई प्रेस करके आप इसको यहाँ पे लाओ बीच में, और इनको क्या कीजिए, स्केल डाउन कर दो, मतलब स्केल अप कर दो। तो आप स्केल के लिए एस प्रेस करो और एक्स प्रेस करो, मतलब वाई प्रेस करो, तो वाई एक्सिस पे एकदम अल्टीमेट स्केल हो जाएगा। अब इस बार का जो स्केल हम इसके इन बिटवीन रखें, इसके अंदर रखेंगे, ओके। और जी प्रेस करके और वाई प्रेस करके आप लेके चले जाओ यहाँ पे, ऐसा कुछ। और सिमिलरली अगर आप देखोगे ये हो गया, इसको एग्जैक्ट सेंटर में हम पॉइंट रखना है तो हम कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ठीक है। दिस ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, अगेन शिफ्ट डी एंड जेड एक्सिस पे लेके आओ इतना, एंड शिफ्ट डी और जेड एक्सिस पे लेके आओ इतना। तो ये चलो ये भी हो गया रेलिंग। अब इसी रेलिंग को उठा के लेके चले जाओ आप इधर, ऑल सेलेक्टेड, शिफ्ट डी एंड एक्स एक्सिस पे लेके आ जाओ यहाँ पे, ये इसके साथ कर दीजिए यहाँ पे इतना पे, ये हो गया। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, तो चलो मैं इसको कॉपी मारता हूँ और कर्सर के साथ शिफ्ट इस करके सिलेक्शन टू कर्सर कर दो, और ये आ गया। आप चले जाओ यहाँ पे, प्रेस जी बटन एंड वाई बटन, थोड़ा सा वाई एक्सिस पे लेंगे और इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करो। तो स्केल डाउन अगर देखा जाए तो स्केल डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, एस एंड कौन सा एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा हम इतना रखते हैं और जी प्रेस करके और एक्स प्रेस करके आप लेके आ जाओ यहाँ पे, यहाँ तक, लाइक दिस। डू सेम थिंग, दिस सेलेक्टेड एंड शिफ्ट डी एंड जेड यहाँ पे लाओ इसके बराबर, एंड शिफ्ट डी जेड इसके बराबर ले, ये खत्म। अब दिस सेलेक्टेड, दिस वन एंड दिस वन, बनाओ शिफ्ट डी एंड किस एक्सिस पे आ गए, एक्स एक्सिस पे इसको ड्रैग करके ले आइए यहाँ पे रख दो, ओके। इधर आप जी प्रेस करके बीच में लेके जाओ किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे, और इसको आप थोड़ा सा स्केल कर दो, एस और एक्स एक्सिस पे स्केल करके हम इसको मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक, लाइक यहाँ तक। तो दोस्तों ये यहाँ पे इतना डेकोरेशन के बाद आप देख सकते हो, बाद बाकी आप क्या कर दो, आप टॉप पे कुछ रखना है, लाइक टॉप पे क्या बनाना चाहते हो, तो जस्ट शिफ्ट राइट क्लिक यहाँ पे कर्सर रखो, शिफ्ट ए प्रेस करो, आप मेश ले लो यहाँ पे। जैसे मान लो एक हमने सिलेंडर लिया और मैंने यहाँ सिलेंडर रखा, यहाँ पे सिलेंडर आ गया, ये प्रेस करके देख लो। अब ये सिलेंडर को आप उठाओ, जी प्रेस करो, जेड प्रेस करो, यहाँ पे रखो और एस प्रेस करके स्केल कर दो, ओके। और स्केल कितना बड़ा रखना है, जैसे मान लो इस टाइप का कुछ टैंक टाइप का रखना है कि वाटर टैंक हो सकता है, तो वाटर टैंक का भी हम डिटेल करेंगे। तो प्रेस जी बटन फॉर और जेड बटन हम यहाँ पे रखते हैं। और चलो इसके ऊपर हम ऐसे बस देखो, ऐसा हम काम कर रहे हैं यहाँ पे कि कोई ऐसा रियलिस्टिक कुछ नहीं बना रहा हूँ मैं, बट आपको जस्ट आपको कैसे करना है आप समझ सकते हो, इसको यूज़ कैसे करना है। तो चलो मैं ऐसे टंकी रख दे एक थोड़ा, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिस सेलेक्टेड, टाइप बटन प्रेस करते हैं और फेस सेलेक्ट करते हैं, 3 प्रेस करने के बाद फेस सेलेक्टेड, आप इसको सिर्फ कंट्रोल बी प्रेस कीजिए और थोड़ा सा ऐसा कुछ टैंकी टाइप का कर दो, लाइक दिस, ऐसा होगा। और इसका प्रोफाइल हम थोड़ा पॉजिटिव लेके जाते हैं, लाइक दिस, ऐसा समथिंग आपको कर देना है, लाइक दिस। तो एक थोड़ा सा टैंकर टाइप का हो सकता है। अदरवाइज आपको लगता है कि ऊपर में हम कुछ शेल्टर बनाना चाहते हैं, तो शिफ्ट राइट क्लिक करो, देन कंट्रोल ए प्रेस करो, देन आप यहाँ पे एक क्यूब ले लो, क्यूब लेके कर सकते हैं। तो क्यूब लिया और एस प्रेस करके इसको स्केल किया मैक्सिमम, चलो इतना स्केल किया, और इसको मैं यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। देन आप यहाँ पे लेके आओ और बीच में आप क्या करोगे, कंट्रोल आर प्रेस करके आप यहाँ पे एक कट लगा दो, सॉरी एक कट लगा दो, ओके। और इस कट को 10 सेलेक्टेड इन एज मोड और थोड़ा सा कीप एट लाइक दिस, है ना, ऐसा
तो अगर एकदम सेंटर में नहीं आया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो आप थोड़ा सेंटर में करो, बेटर रहेगा। चलो अभी फिलहाल ये किया मैंने, फिर मैं क्या करूंगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा, यहां पे फेस सिलेक्शन के लिए आप 3 प्रेस करके ये पकड़ो और ये क्या बोलोगे, आई से इंसर्ट करो और इंसर्ट करके और जी प्रेस करके, ठीक है, जी प्रेस करके और जेड के ऊपर थोड़ा सा रख दो, फिर एस प्रेस करके जेड के ऊपर स्केल करके आप छोटा सा विंडोज टाइप का आपको बना लो और ई एक्सट्रूड करो। और कौन सा एक्सिस पे होगा, जेड एक्सिस पे थोड़ा सा, सॉरी एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा अंदर लेके चले जाओ, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा आपको एक फील आ जाएगा यहाँ पे डिटेलिंग्स का। और यहाँ पे अगर हमें कुछ तो बनाना है कुछ और, तो मैं क्या करूँगा, दिस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, इन सबको क्या करूँगा, आई प्रेस करूँगा, इंसर्ट, ओके, कुछ ऐसा आई प्रेस करके आप छोड़ दो इसको। थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन और कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज चलो हम ऐसे रखते हैं इसको सिंपल। और यहाँ पे सिलेक्शन करके आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सट्रूड करो, ई फॉर एक्सट्रूड। और अगर राइट क्लिक करते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रूड थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो अल्ट ई प्रेस करो और नॉर्मल अलोंग फेसेस कर दो, तो आपको नॉर्मल ऐसे जाएगा थोड़ा सा, और इतना लेके जाता है, सॉरी। चलो एक काम करो, आप जी प्रेस करके थोड़ा सा जेड एक्सिस पे लेके जाओ, इतना ऐसे भी कर सकते हो, दिस सेलेक्टेड एंड शिफ्ट सेलेक्टेड, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल्ट ई प्रेस करके और नॉर्मल कर लो और थोड़ा सा आप बढ़ो आगे की तरफ, लाइक आगे इतना, दैट्स इट। देन दिस सेलेक्टेड और दिस सेलेक्टेड, दिस सेलेक्टेड, दिस सेलेक्टेड एंड दिस सेलेक्टेड, दिस सेलेक्टेड, दिस सेलेक्टेड एंड दिस सेलेक्टेड, ऑल्ट ई और नॉर्मल फेस करके थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ेंगे लाइक दिस। तो चलो कुछ ना कुछ आप ऐसा डिजाइन कर लो कि थोड़ा सा इसमें खूबसूरती होगा, और भी कुछ एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे रोकना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है और मुझे नींद भी आ रही है, और मैं नेक्स्ट में और अच्छा डिटेल्स क्या हो सकता है नियर बाय, लाइक इसका फेंस वगैरह कैसे क्रिएट करेंगे एरे मॉडिफाइड से, और एक प्रॉपर एक थोड़ा सा लैंडस्केप कर लेंगे यहाँ पे समझने के लिए। फिर हम इस मॉडल को ले जाएंगे लाइक टेक्सचरिंग रेंडरिंग के लिए। तो अभी वो उस लेवल तक जाने के लिए थोड़ा सा टाइम है, और आज के लिए मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। एक बेसिक मॉडल का ये मॉडल पार्ट था, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।